हाँ चलो आओ। हाँ मित्र, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे ना हो? भूल गए? कोई बात नहीं, हम याद दिला रहे हैं। हाँ भाई। अरे नहीं यार, हाँ बच्चा। किससे? हाँ जेई मेंस में आ गया था, तुम्हारे में नहीं आएगा। मैं बता तो रहा हूँ ना, उसमें आ गया था क्योंकि वेरिएशन बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा वेरिएशन है भाई। 20 सेट पेपर बनाना है यार, तो थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है ना। बट तुम्हारे पेपर में ऐसा नहीं होगा। बट हाँ, ये जान लीजिए कि नीट इज गोइंग टू कंप्लीटली रिवैम्प ऑन 2017, 18, 19 लाइक पेपर्स। तो उसके लिए तैयारी कर लीजिए। वो पेपर बहुत कठिन नहीं थे। एक, आपको अपनी आदत में बहुत बड़ा सुधार करना पड़ेगा बहुत कम समय के अंदर, कि आपको 180 मिनट में 180 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। ये ओएमआर के साथ ये बहुत बड़ा टाइम गैप है जिसको आपको मैनेज करना पड़ेगा। जो जितना अच्छा मैनेज करेगा उसके सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ये बात जानना। अब यहां से ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है ये सबके लिए हुई है। जो पैनिक करेगा वो फटेगा, ये बात याद रखना। अगर आप ये जानना चाहते हो कि पेपर कैसा आएगा तो कुछ मत सुनो, किसी की मत सुनो, कोई वीडियो मत देखो। समझ रहे हो ना? पहला शिफ्ट का पहला पेपर हुआ तो जेई मेंस का सब चिल्लाने लगे पेपर बहुत आसान, पेपर बहुत आसान, पेपर बहुत आसान। और मैं सबको कह रहा था कि पेशेंस रखो, आखिरी दिन तक एग्जाम जाने दो। आखिरी दिन छोड़ो, तीसरे दिन में ही लंका लगा दी। समझ रहे हो ना? तो क्यों ऐसा हुआ? वो हर साल होता है। देखो, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे चलता है वो बस इसलिए चलता है कि हमको व्यूज जाए, चाहिए तो चाहिए। पहली प्रायोरिटी हमेशा ये होती है। इंफॉर्मेशन कन्वे करना, आजकल जितने भी मीडियाज अवेलेबल हैं उन सब पर कभी प्रायोरिटी नहीं रहा है। सबको बस ये है कि मुझे कितना रीच मिले, कैसे मैं बच्चों को डराऊं। पैनिक क्रिएट होगा, शेयरिंग होगी, शेयरिंग होगा तो व्यूज आएंगे। कुछ पैनिक नहीं करना है, चिल मार के अपने कंटेंट पे फोकस करो। कट ऑफ 100% फिक्स है कि 580 से लेकर 600 के बीच में रहेगी। पूरा पुराना जमाना रिवैम्प होगा। अभी आपको बस लग रहा है, जब यही सेम पेपर आप 3 घंटे में अटेम्प्ट करेंगे तो अभी आपको लग जाएगा कि ये कितना कठिन है। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अब आपके पास 5 क्वेश्चन छोड़ने की रिलायबिलिटी नहीं है। ये बात समझिए, अब आपको सब करना है, कुछ आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। और हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के मन में एक डिसअपॉइंटमेंट आया हो कि सर बैच 1 बैच 2 को मर्ज क्यों कर दिया। आया होगा, आया होगा। बट आप मेरी बात सुनिए, हाँ आप मेरी बात सुनिए। अगर मैं एक दिन में 5 बैच पढ़ाऊंगा तो मैं आपके लिए कुछ काम नहीं कर पाऊंगा। ये बात समझिए, ये बात समझिए आप। जब मेरे पास बैचेस कम थे तो मैं आपको प्रॉपर शीट्स भी बना के देता था, क्वेश्चंस भी सेलेक्ट करके देता था। तो ऐसा थोड़ी है कि मेरा मन नहीं कर रहा है बनाने का भाई। तुम सोचो ना, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 6:30 7 बजे तक कंटिन्यूअसली बोल रहा हूं, उसके बाद हिम्मत नहीं रहती कि ऐसे स्क्रीन खोल के फिर स्क्रीन के सामने बैठा जाए। तो इसको किसी भी तरह से नेगेटिव कंसीडरेशन मत रखना, बहुत स्पेस है, आराम से चिल मार के अपने फोकस के साथ आकर बैठ के पढ़ो, ठीक है। और थोड़ा सा हम इधर चेंज करेंगे स्केड्यूल में, फिजिक्स के स्केड्यूल में, खासकर बैच 1 बैच 2 के लिए, कि ये जो क्लासेस 8:30 से शुरू हो रही हैं ये 8:30 से शुरू ना होकर 8 बजे शुरू होंगे, ठीक है ना।
हमको 2.5 घंटे का स्लॉट चाहिए, और यहां से रोज डेली कल से 8 बजे से लेके 8:30 बजे तक हम कुछ नया नहीं पढ़ेंगे। 8 बजे से 8:30 बजे तक के बीच में मैं रोज आपको डेली आज के रूटीन से 45 क्वेश्चन की एक शीट दूंगा, 45 क्वेश्चंस की, लेकिन वो अगले दिन 45 के 45 लग के सुबह 8 बजे 0 टाइम पे मिलना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आप 1 महीना मेरे साथ रोज सुबह 8 बजे से 45 क्वेश्चन लगा लिए ना, रोज सुबह 8 बजे, मैं आपके सामने वो 45 के 45 क्वेश्चन आधे घंटे में डिस्कस कर पाऊंगा, लेकिन वो तभी मैं कर पाऊंगा जब आप रोज की रूटीन में उतना प्रैक्टिस करके आएंगे, क्योंकि यहां से अब सबसे ज्यादा रोल कोई सब्जेक्ट प्ले करने वाला है आपके सिलेक्शन में तो वो फिजिक्स है। पहले भी था, बट पहले इतना ब्रूटल नहीं था जितना ब्रूटल अब होगा, क्योंकि हर कोई सबसे लास्ट में ही फिजिक्स अटेम्प्ट करेगा। और अब आप ये सोचिए कि आप 1.5 घंटे का समय निकाल के फिजिक्स कर लेंगे, तो अब वो मौका नहीं मिलेगा आपको। तो कंसेप्चुअली बहुत साउंडिंग रहना पड़ेगा, ढंग से मेहनत करना पड़ेगा। जो इस दौर में खुद को संभाल ले जाएगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। यहां संभालने पे सिलेक्शन होगा भाई, ये बात जान लो। हाँ, बहुत बड़ा चेंज है। पिछले 4 साल से जो लोग रगड़ रहे हैं वो बहुत सस्ते, बहुत आसान पैटर्न पे मेहनत कर रहे हैं, सब यहां एक बराबर खड़े। समझ रहे हो ना? 2-4-1% को छोड़ दिया जाए जो बहुत जल्दी पेपर अटेंड करके बाहर निकल जाते हैं, तो उनको एक साइड कर दिया जाए, तो जो मेन कंपटीशन है वो सब एक लेवल पे खड़े हो गए। किसी को टाइम बचाना है, किसी को टाइम और कंटेंट दोनों संभालना है, बस इतना ही अंतर है। लेकिन सबसे बड़ी प्रायोरिटी टाइम बचाना है। टाइम बचा ले गए, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। समझ रहे हो ना? और टाइम बचाने का बस एकमात्र तरीका है कि आपको सब कुछ आना चाहिए। खूब सवाल लगाओ यहां से, रोज के रोज 45 क्वेश्चन, रोज ये रूटीन में डाल लो कि 45 क्वेश्चंस करने ही करने हैं। यहां मैं जितना पढ़ाऊंगा उतना आराम आराम से पढ़ाऊंगा। आने वाले 8:30 बजे से 10:30 बजे जो 2 घंटे का अपना स्लॉट है, आपको मैं एक एक चीज लिखवा दूंगा। आप कहोगे रुक जाओ, मैं रुक जाऊंगा, तब भी हमारा सिलेबस बहुत आराम से खत्म हो जाएगा। यहां से बस मोटा मोटा हिसाब किताब अपना बचा हुआ है, तो वो बस बचा हुआ है केवल इलेक्ट्रोस्टैट्स और कैपेसिटेंस। जैसे ये खत्म होगा उसके बाद फिर बहुत आसानी से सिलेबस खत्म हो जाएगा। सिलेबस कभी भी कोई इशू नहीं रहेगा। बस यही हो सकता है बहुत वर्स्ट के सिनेरियो में कि 28 फरवरी की जगह 4 मार्च हो जाए। दैट्स इट, दैट्स इट। 3 से 4 दिन का टॉलरेंस है, लेकिन वो 4 दिन जो आप पढ़िएगा उसमें हर रोज 45 क्वेश्चन का टारगेट है। अभी जैसे मैं घर पहुंचूंगा, आपको शाम को 6:30 बजे से 7 बजे के बीच में आपको 45 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अभी हम स्टार्ट करेंगे जो हम पढ़ रहे हैं वहां से, ठीक है ना? करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म होगा, ठीक है ना? 45 क्वेश्चन 2 दिन लगाएंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? और 2 लेक्चर का हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी हार्ड एंड फास्ट बचा हुआ है, इतना ही बचा हुआ है। करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगा, फिर हम मैकेनिक्स उठाएंगे। इधर वाले स्लॉट में हम अपना 12th क्लास पढ़ेंगे, उधर वाली स्लॉट में हम मॉर्निंग वाले आधे घंटे की स्लॉट में हम अपना मैकेनिक्स करेंगे, ठीक है ना? मन लगा के मेहनत करेंगे, सफल हो जाएंगे यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना? देखो, जब कठिनाई आती है ना, तभी करतब दिखाने का असली मौका होता है भाई। समझ रहे हो ना? तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी में कोई समस्या है? अरे डिफरेंशिएट करके इंटीग्रेट करके निकाल सकते हो। आई एवरेज बराबर क्या लिखते हो? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। अच्छा, आई बराबर एन ई ए वी डी पढ़े हो क्या? और वी डी के 2 फॉर्मूले पढ़े हो क्या? एक पढ़े हो ई बाई एम इंटू टाउ, और एक पढ़े हो ई वी बाई एम एल इंटू टाउ, यही तो पढ़े हो। अच्छा, एक यहां से टर्म उठाए थे करंट डेंसिटी, आई बाई ए परपेंडिकुलर, ऐसे लिख ले, आई बाई ए परपेंडिकुलर। अरे क्लियर है ना भाई? तो इसको हम क्या आई बाई ए कॉस थीटा भी लिख लेते हैं। कैसी क्वांटिटी है ये? वेक्टर है ना? अरे है ना? और आई बराबर क्या है? एन ई ए वी डी। तो करंट डेंसिटी बराबर जे बराबर एन ई वी डी बन जाता है क्या बच्चा? एन ई वी डी बच जाता है क्या?
और वीडी की जगह तुम चाहो तो दो फॉर्मूले रख सकते हो। एक तो पहले ये रख लो, क्या भैया, ई बाई एम इंटू टाउ, यहां से तुमको मिल जाता है एनी स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू ई। और अगर ध्यान हो तो इसको हम पढ़े थे सिग्मा ई। अरे पढ़े थे क्या, पक्का जी? तो जे बराबर सिग्मा इंटू ई। सिग्मा को क्या बोले थे, तो क्या ये 1/रो भी होता है, एनी स्क्वायर टाउ बाई एम। अरे याद है? अच्छा, एक और फॉर्मूला पढ़े थे, म्यू मोबिलिटी दैट इज इक्वल टू वीडी बाई ए। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे तो मोबिलिटी, मोबिलिटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है गधा। ई बढ़ाओगे तो क्या बढ़ जाएगा, वीडी बढ़ जाएगा, म्यू पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अरे क्लियर है क्या? अच्छा, जब यहां से पढ़े थे तो वीडी इक्वल्स टू जे बराबर, देखो यहां पे क्या है, एन ई वीडी है ना, और वीडी की जगह क्या म्यू इंटू ई लिख सकते हो, तो एन ई इंटू म्यू इंटू ई, फिर ये क्या बन जाता है, अरे फिर सिग्मा बराबर एन ई इंटू म्यू बन जाता है। याद है सवाल भी कराए थे, 1/n e म्यू से, अरे करे थे ना? हाँ, क्लियर है? यस। उसके बाद हम क्या पढ़े थे भाई, आई बराबर, सुनो तो, एन ई ए वी डी था, और वी डी बराबर क्या था, ई वी बाई, अरे अब ई वी बाई एम एल भी तो यूज कर लिया था ना, ई वी बाई एम एल इंटू था, क्या यहां से रेजिस्टेंस निकाले थे यार, एम एल अपॉन एनी स्क्वायर टाउ इंटू ए, यही तो पढ़े थे। अरे क्लियर है ना? और इसको क्या पढ़े हो अभी, रो, तो आर बराबर क्या हो गया बच्चा, रो एल बाई ए। आर बराबर क्या हो गया, रो एल बाई ए। अरे क्लियर है? अच्छा, हम इसमें बात कहे थे कि अगर लेंथ बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस घटेगा ना, घटेगा ना। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टाउ घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कंडक्टर का ना। अरे पता है कुछ? हाँ, बहुत बढ़िया। सेमीकंडक्टर्स में उल्टा हो जाता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स में करंट किसकी वजह से आ रही है, थर्मली एजिटेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा क्या उनका नंबर बढ़ेगा, नंबर बढ़ेगा तो, नंबर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, क्या इलेक्ट्रॉन ज्यादा ज्यादा जाएंगे ना भाई। हाँ, अच्छा। अच्छा, दूसरी बात ये बताओ, अगर हम तुमसे कहें रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ करंट, बोलो बात सही है क्या? अरे करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो क्या रेजिस्टेंस बदल जाएगा भैया? अरे बदल जाएगा ना। हाँ, चलिए बहुत अच्छा, गुड जॉब। और सुनिए, चलिए यहां तक बात खत्म हो गई। अच्छा, एक बात हम पढ़े थे कि डी आर जो होगा वो आर नॉट एल्फा डी टी के होगा यार, अरे पढ़े थे, तो आर बराबर आर नॉट 1 + एल्फा डी टी, तो रो बराबर भी यही लिखे थे क्या, रो नॉट 1 + एल्फा डी टी। अरे पढ़े थे ना? अच्छा, बहुत अच्छा, गुड जॉब। इसके बाद ओम्स लॉ याद है क्या, V इक्वल्स टू आई आर, लेकिन आर क्या है, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस तभी कांस्टेंट रहेगा जब क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट। मतलब ये लॉ तभी काम करेगा जब तुम्हारा टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट। अरे ठीक है ना? सो मत यार, थोड़ा जागो यार, कुछ पल्ले उल्ले नहीं पड़ा था का, पता नहीं कौन दुनिया में खोए हो यार। गाँव आने महाराज चश्मा पहन के सुत रहे हैं यार, तो एक कहते दादा यार और नहीं देखो, पूरा समुद्र में पी जा तो क्लास में बैठ के यार, ऐसे मत करो यार। चल भाई, ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर। अच्छा, बहुत बढ़िया। ओम्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस थी बेटा जी, ये V है और ये क्या है, I है। क्लियर है क्या? क्या ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है? अच्छा, जब वी आई ग्राफ हो और जब आई वी ग्राफ हो तो दोनों में डिफरेंस पता है ना, पढ़ने में सीधा लगता है, वी आई, तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, tan थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, tan थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अरे क्लियर है ना? पक्का जी? अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप लोग एक बात पढ़ चुके हैं, सोच के बताइएगा,
हम कह रहे हैं आईवी ग्राफ ड्रॉ किए हैं कुछ रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन का। हम कह रहे हैं ये ए है ये बी है, ये बताइए कौन सीरीज कौन पैरेलल? बोलिए बोलिए। सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक बात पढ़े थे कि जो आर इक्विवेलेंट होगा सीरीज में वो सबसे बड़े वाले से भी, और आर पैरेलल, क्या आर पैरेलल छोटा होगा? अरे क्लियर है ना? तो हम ए को क्या लिखें, सीरीज की पैरेलल? ए को लिखें सीरीज और बी को लिखें, अच्छा यही वी आई होता तो समझ जाते। अरे पक्का ना जी? बहुत बढ़िया, गुड जॉब। ये क्या हो जाता? ए क्या हो जाता? पैरेलल, और बी क्या हो जाता? सी। चलिए बहुत अच्छा। तो ये बताइए सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में सवाल वाल कुछ बनाए थे कि नहीं? सिमेट्री समझ आई थी? दो तरह की सिमेट्री है, कौन कौन सी? परपेंडिकुलर और क्या दोनों मिरर सिमेट्री ही है ना? तो मिरर सिमेट्री अलग से अपन कुछ पढ़ने वाले। पैरेलल एक्सिस सिमेट्री कब लगाएंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री कब लगाएंगे, क्या ये बात क्लियर है? पैरेलल एक्सिस सिमेट्री टर्मिनल के अलोंग की टर्मिनल के परपेंडिकुलर? टर्मिनल के। अरे क्लियर है क्या? और नोड्स पे वोल्टेज सेम कि ब्रांच में करंट सेम? नोड्स पे वोल्टेज सेम। और परपेंडिकुलर में क्या कॉमन ब्रांचेस में करंट सेम होगा? अरे पक्का जी? इतनी सी बात है, कुछ कठिन नहीं। फॉर्मूला और मूला लिखना है, लिखूं सीरीज पैरेलल का? काम की बात कर लें थोड़ा सा। अच्छा अगर हम कहें कि हमारे पास फॉर बेसिक एग्जांपल कि एक V वोल्ट की बैटरी है, यहां पे V1 वोल्ट, यहां पर V2 वोल्ट, दोनों कॉम्बिनेशन सीरीज में है बच्चा, तो ये रेजिस्टेंस R1 और ये रेजिस्टेंस R2, अरे है ना? एक रेजिस्टेंस R1 और एक रेजिस्टेंस R2। क्या करंट डिवीजन रूल जानते हैं? अरे जानते हैं। इसमें करंट डिवाइड हो रहा है कि वोल्टेज? वोल्टेज ना। करंट तो सेम है क्योंकि कॉम्बिनेशन कैसा है? सीरीज। अच्छा ये बताइए V1 अपॉन V2 क्या लिखेंगे, R1 अपॉन R2 की R2 अपॉन R1? मारो मुक्का मुंह घूम जाएगा दास। R2 अपॉन R1 खच्चर, V इक्वल्स टू IR होता है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वे। तो ये बताओ, देखो सिंपल तुमको बताएं, जब भी ऐसी सिचुएशन पैदा हो कि V1 प्लस V2 किसके बराबर है? V के। और V1 अपॉन V2 किसके? R1 अपॉन R2। V1 के सामने क्या है? R1। तो जब V1 का वैल्यू लिखना हो तो लिखो R1 अपॉन दोनों का सम, R1 प्लस R2 इंटू V। सेम एज V2 लिख सकते हो, क्या लिखोगे? R2 इंटू, अरे क्लियर है ना? पक्का भाई साहब? बहुत बढ़िया, गुड जॉब। अभी ये बहुत काम आएगा आपका। एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बढ़िया सा टॉपिक होता है जिसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब। नाम सुने हैं? जिसमें आता है अगर ये स्विच ओपन कर दे तो कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगा, कौन सा कम। बहुत कंफ्यूजन रहता है इसमें। मतलब 99% लोग ऐसे हैं जो बल्ब के सवाल में फंस जाते हैं, और उसके फंसने के पीछे बस एक मात्र कारण है कि हम एक दो ट्रिक पढ़ लेते हैं। अगर ट्रिक ना पढ़ें तो कभी भी आपका बल्ब का सवाल नहीं फंसेगा, कभी नहीं फंसेगा। हम बल्ब के सवाल को फील ही नहीं कर पाते हैं, याद कर लेते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जिसका पावर ज्यादा है उसकी ब्राइटनेस कम होगी, पैरेलल में जिसका पावर ज्यादा है उसका ब्राइटनेस ज्यादा होगा। क्यों ब्राइटनेस कम ज्यादा है इसके पीछे कभी ध्यान ही नहीं दे पाते। और 2 लाइन का कॉन्सेप्ट है, अगर समझ जाइए तो सब बहुत आसान है। लेकिन वो सब आप तभी अच्छे से कर पाएंगे जब आपको वोल्टेज डिवीजन और करंट डिवीजन अच्छे से आता होगा। अब सुनिएगा, ये बताइए अगर हम आपसे कहें कि एक रेजिस्टेंस इधर R1 लगा है, एक रेजिस्टेंस इधर R2 लगा है, और एक रेजिस्टेंस इधर R3 लगा है। सीधे सवाल से समझा रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। R1 हम कहे 2 ओम है, R2 हम कहे 3 ओम है, और R3 हम कहे 6 ओम। क्लियर है भाई साहब? हम कह रहे हैं यहां पे कुछ करंट आ रही है I, कुछ करंट आ रही है I। बहुत ध्यान से सुनिएगा। नेता तू इतना दूर अकेले कहां बैठे हो यार वीरान में यार? अब तुम्हारे लिए अलग से हमको उतना दूर तक अटेंशन डालना पड़ रहा है यार।
थोड़ा आगे आ जाओ, इधर वाली सीट पे बैठ जाओ यार, कहाँ है अकेले दुनिया में वीरान पड़े रहना यार। राजा है हम, अलग रहेंगे। राजा की प्रवृत्ति होती है अलग रहना। एक लड़का यार बड़ा वायरल हो रहा है, नहीं हिमांशु नाम है क्या शायद, हाँ, वो प्रयागराज वाला, छोड़ो कोई बात नहीं। इधर देखो, मान लो हम कहे ये आई आ रहा है, ठीक है ना। आई हम तुमको कहते हैं 10 एम्पियर है, 5 एम्पियर है, 6 एम्पियर है। मान लो हम कहे कि आई आया बेटा जी 12 एम्पियर। कितना एम्पियर आया? 12। हम कहे कि I1 I2 I3 बताना है आपको, ठीक है ना। तो सुनिए, हम कहे इसमें गया I1, इसमें गया I2 और इसमें गया I3। ऐसे ही आसान सवाल आएगा। अब सुनिएगा, अगर आप देखें तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो अगर हम यहां से लिखें I1 इज टू I2 इज टू I3, तो मैं क्या लिखूंगा बोलो? 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/6। अरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेगा दहा, है ना। अब सुन, 2, 3 और 6 का एलसीएम क्या होता है? 6। क्या होता है? मल्टीप्लाई कर दे सब में। 6 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 1। अरे हो जाएगा। I1 इज टू I2 इज टू I3। अब हमको I1 लिखना है ना, तो I1 के सामने क्या है? 3। तो हम सीधे लिखेंगे 3/3, 2 5 1 6 मल्टीप्लाइड बाई 12, 6 दूना 12, 3 दूना 6 एम्पियर। अरे समझ आया कि नहीं? दो ठो तोड़ना बहुत आसान होता है। हम रट लेते हैं दो वाले में कि सर करंट वाले में उल्टा हो जाता है, वोल्टेज में R1/R1 प्लस R2 इंटू वी होता है, और करंट वाले में R2/R1 प्लस R2 इंटू वी होता है। लेकिन जैसे 3 ठो आ गया, नाच रहे हैं लेके, ढूंढ रहे हैं कि कब वोल्टेज कॉमन करें तो कब करंट कॉमन करें। बट थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो ये सब कुछ भी कठिन नहीं है। अब सोचिए, अब बताइए I2 में क्या लिखें? 2/6 गुणे 6 दूना 2 दूना, अरे कठिन है क्या? अब मान लीजिए I3 1/6 गुणे 12, कितना? 2 है। अरे 4 2 6 और 6 12 एम्पियर हो गया क्या? आपको ना कहीं कॉमन वोल्टेज ढूंढना है ना कुछ ढूंढना है, एक लाइन में आपका सवाल बन जाएगा। अरे बात समझे? एक खुद से करेंगे, चल फट से पेन चलाइए तो जरा। बोले I1 I2 I3 बताइए सब। बैच 2 वालों का किरचॉप्स हो गया था ना, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल भी हो गया था तुम लोगों का? नहीं यार, हो गया था यार। सीरीज पैरेलल और मिक्स्ड, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन नहीं कराए थे? हाँ, कौन कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ था देखें। अच्छा रिलेशन बस हुआ था। हाँ हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गुड जॉब। चलो चलो चलो, आज सबको बराबर कर देंगे। कल पावर पढ़ा देंगे, परसों मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ा देंगे। हो गई लो। क्या आंसर आया? I1। हाँ हाँ हाँ, 100 144 के 114? अरे गधा हो बे, तुम लोग इतना नहीं कर पा रहे। 9 6 और 3 का एलसीएम क्या 9 हो गया? 18 हो गया। तो यहाँ क्या 6 त्रिक 18, 6/18। अरे 6/9, 6 9 6 18 ना, 18 ना, मल्टीप्लाइड बाई तो कितना? 11 आ रहा है जोड़ने पे। अरे ए भैया, I1 इज टू I2 इज टू I3 बराबर एलसीएम 18, 3 6 18, 6 इज टू
3:2, 6 3 9 2 11। तो I1 बराबर कितना हो गया भैया? 6/11 गुणे 24। थोड़ा सा उल्टा पुल्टा सवाल दे दो तो लेक नाच रहे हैं उसी में। फिर कितना? 3/11 गुणे 24। और I3 कितना? 9/11 गुणे 24। 2 बटे, हाँ ठीक, 2/11 गुणे 24। कठिन है? बोलो बोलो बोलो, कठिन है? नहीं। करंट डिवीजन करने आएगा? अरे आएगा, यस सर। अच्छा सुनो, ये बताओ, ये बताओ, किरचॉप्स याद है? नहीं याद है? कृपया मजाक ना करें, हमारा दिल दुखी हो जाता है। सुन भाई, ए बी सी, 6 वोल्ट, 2 ओम, 2 ओम, 4 वोल्ट, 10 वोल्ट, 2 ओम, कितना? 2। ये बता भाई, सुन 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 सुन, यहां करंट जा रही है 2 एम्पियर, इधर करंट जा रही है 1 एम्पियर। तो इस वाले में तो दिया है नहीं, तो समझ जाओगे कितना आएगा? 3 एम्पियर। क्या स्टेप प्रॉपर क्लियर है? अगर पॉजिटिव से निकले तो साइन पॉजिटिव, नेगेटिव से निकले तो साइन ना। करंट का निकलना देखेंगे या खुद का? खुद का, खुद का। करंट से कोई मतलब। क्या पहला काम हम करंट देख लेंगे कहां कहां जा रही? क्या बैटरी का नेगेटिव पॉजिटिव मार्क कर सकते हो? क्या ये डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड करेगा? इसको कोई मतलब। एकदम सिंपल स्टेप में समझो, कभी जीवन पर्यंत कंफ्यूजन नहीं होगा किरचॉफ्स में। अब इसके बाद पहला स्टेप क्लियर। दूसरा स्टेप रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में करंट हमेशा कैसे जाती है? पॉजिटिव से नेगेटिव। इसका अपना कोई टर्मिनल वर्मिनल होता नहीं। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। समझ पाए बात? कुछ कठिन, कुछ भयानक नहीं, सब सिंपल है। अब इतने के बाद किरचॉफ्स का काम खत्म। अब यहां के बाद हमारा सफर शुरू होगा कि हम ए से बी जाना चाहते हैं कि हम बी से ए जाना चाहते हैं। क्लियर है? अगर हमको चाहिए वी ए माइनस वीबी, क्या चाहिए भैया? वी ए माइनस वीबी। तो हम कह रहे हैं एक काम करते हैं, ए से चलते हैं। करंट वरेंट का क्लियर हो गया? अरे क्लियर है ना? करंट देख लोगे, क्या बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव देख लोगे, क्या उसके हिसाब से रेजिस्टेंस पे पॉजिटिव नेगेटिव लगा लोगे? कोई डरने वाली बात नहीं, पक्का जी। अब क्या करेंगे? अब ए से चलना शुरू करेंगे और यहां तक जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो किसके बराबर होगा? वीबी के। किसके बराबर? अब हम अपने हिसाब से चलेंगे ना। तो ये बताओ, हम 2 ओम में कहां से निकले? प्लस से। तो 2 दूना 4, +4 लिख दें। बैटरी में कहां से निकले? -10 लिख ले। और यहां पे वोल्टेज क्या था? वीए था। अरे वीए था ना। अच्छा, इस 2 ओम में कहां से निकले? कहां से निकल रहे हैं? एंट्री से कोई मतलब नहीं। माइनस से निकले हैं तो क्या? -2। और बैटरी में बराबर कौन सा वाला? ये वाला। 2 दूना 4 छूट गया, तो +4 और जोड़ लो, +4 ना। -4 तो नहीं लिखेंगे पक्का ना? अच्छा तुम यही वाला बता रहे थे, अच्छा सॉरी। बराबर क्या? वीबी। तो लो भैया, वी ए माइनस वीबी हो गया तुम्हारे पास। और अगर ये जीरो आ रहा है, खत्म बात। जीरो आ रहा है, देख लो। 4 10 2 12, 4 4 12, 0। तो वी ए बराबर वीबी, वी ए बराबर वीबी, खत्म बात। बताओ कौन कठिन बात है इसमें? और अगर हमको ये आ गया तो फिर हमको पूरा किरचॉप्स आ जाएगा। खाली सबसे कठिन काम होता है ब्रांच सॉल्व करना। ब्रांच समझ आ गया तो फिर और चीजें टाइम पास है। अब इसी किरचॉप्स में हम सिखाए थे 2 बार कि अगर एक ऐसा टर्मिनल, सबसे पहले जब भी कॉम्प्लेक्स सर्किट दिखे तो ये सोच लेना कि एग्जामिनर हमसे कॉम्प्लेक्स सवाल कराने वाला नहीं। अरे क्लियर है? वो हमको 4 दिन में नहीं चाहता है कि हम 4 दिन में सवाल सॉल्व करके आंसर करें। पूछ रहे हैं? अरे क्लियर है?
मान लीजिए हम कहे 10 वोल्ट, हम कहे 4 वोल्ट, कहे 2 ओम, कहे 6 वोल्ट, कहे 2 ओम, कहे 2 ओम, कहे 2 ओम, यहां कह दिए मान लीजिए 8 वोल्ट। क्या कह दिए? 8 वोल्ट। हम कह रहे सारे ब्रांच में हमको करंट बताइए। क्या बताना है? सारी ब्रांच में करंट। तो सबसे पहले जब भी ऐसे खूब सारे रेजिस्टेंसेस वाला सर्किट दिखे तो अपना दिमाग चमकाना है कि क्या कोई ऐसी ब्रांच है जिसमें एक बैटरी लगी है? अरे है क्या? अरे है क्या? बैच वन वालों थोड़ा ध्यान देना भाई। क्या कोई ऐसी ब्रांच है जिसमें बस केवल एक बैटरी लगी है, इसके अलावा कोई रेजिस्टेंस वेजिस्टेंस नहीं है? अरे है कि नहीं है? है। तो यहां लिखोगे 10 और यहां लिखोगे 0। अरे बुझ गए क्या? अरे बुझ गए क्या? अब देखो, इसमें करंट गई I1, इसमें गई I2, इसमें गई I3, यहां से निकली I। तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अरे क्लियर है क्या? और हर बार तुमसे यही सवाल पूछेगा कि बैटरी से कितना करंट निकला। अरे क्लियर है? तो क्या करोगे भाई? I1 में क्या यहां बैटरी पे पॉजिटिव नेगेटिव लगा ले? नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। जब यहां से यहां चलोगे तो I बराबर क्या V/R पढ़े हो? अरे पढ़े हो ना? तो ये बताओ यहां कितना है? 4 के पॉजिटिव से निकले हो कि नेगेटिव से? नेगेटिव से ना? तो +4 लिखोगे कि -4 बेटा? और क्या यहां 0 लिख ले? डिवाइडेड बाई 2। अरे माइनस से निकलेंगे तो माइनस लिखेंगे ना यार। तो 10 में से 4 क्या? क्या 3 एंपियर? I2 लिखा रहे 10, 6 के कहां से निकले हो? क्या तो 10 + 6 लिखोगे और डिवाइडेड बाई 2, 16/2 कितना हो? 8 एंपियर ना? और यहां बोलो बोलो बोलो, ये 0 है, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सब 0 है। अरे है ना? है ना? I3 बोलो 10 - 8/4 तो कितना? 1/2 एम्पियर। क्या टोटल करंट निकाल सकते हैं? 8 3 11 11.5। अरे आई आ गया क्या? 11.5 एम्पियर। 11.5 एम्पियर। कठिन है? कठिन है नहीं। अब इसके अलावा आपको मैं एक स्पेसिफिक पैटर्न बता रहा हूं, उसी स्पेसिफिक पैटर्न के सवाल प्रैक्टिस करने हैं। कहीं भी आपको ऐसा सवाल दिखे जहां पर इस सिस्टम के अलावा, जैसे इसमें अगर तुम ढूंढोगे लूप एनालिसिस या नोडल एनालिसिस लगाओगे तो तुम यहां एक्स मानोगे, तो फिर मानोगे, फिर सॉल्व करोगे, इक्वेशंस बनाओगे, जनरली हमारे दिमाग में यही आता है। तो एक लूप, दो लूप, तीन लूप बन रहा है। तो हमेशा अपने दिमाग को चमकाना कि जब भी सर्किट में एक से अधिक नोड आ रहा है, क्लियर है ना, तो नोडल एनालिसिस लगेगा अगर उसके एक ब्रांच में केवल बैटरी नहीं है तो। ठीक? अगर आपको एक से अधिक नोड मानना पड़ गया तो आप मान लीजिए कि वो आपके एग्जाम का सवाल नहीं। ये गांठ, ये जहां पर खूब सारी ब्रांचेस अलग अलग निकलती, ठीक ना, उसको नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोड। जैसे यहां पर एक नोड था, यहां पर एक नोड था और यहां पर एक नोड था, 3 नोड हो गए थे। लेकिन ये 3 नोड हमारे लिए आसान हो गया क्योंकि एक ऐसी बैटरी लगी है जिसके साथ कोई रेजिस्टेंस है नहीं, आसान हो गया। लेकिन अगर हम कहें कि यहां एक रेजिस्टेंस, यहां एक रेजिस्टेंस, यहां एक बैटरी, फिर यहां एक बैटरी, फिर यहां एक रेजिस्टेंस, फिर यहां एक बैटरी, फिर यहां एक रेजिस्टेंस, ऐसे भी सवाल आपको दिखेंगे। लेकिन ऐसे सवालों की तरफ आपको देखना नहीं। ऐसे सवाल बिल्कुल आपके एग्जाम में नहीं आएंगे क्योंकि दुनिया का कोई ऐसा मेथड नहीं है जो इस तरह के सवाल को 1 मिनट के अंदर लगा दे। क्लियर है? पक्का? तो जो सवाल आपके पास आएंगे उनकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये होगी, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। क्लियर है? इसी में कभी वायर का फ्रेम चेंज कर देंगे, कभी ये वायर यहां से हटा के ऐसे लगा देंगे, बस इतना ही होगा, कुछ नहीं होगा इसके अलावा। ठीक? तो अगर मान लीजिए हम कहें कि ये 2 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, और ये आपके पास हो गई मान लीजिए 12 वोल्ट की बैटरी कर लेते हैं। ठीक ना? ऐसे दिया हुआ है और कहा गया कि हर ब्रांच में आपको करंट बताना है। तो आपको नहीं पता कि कौन सी बैटरी से करंट निकलेगी और कौन कौन सी ब्रांच में जाएगी। पता है आपको? कुछ नहीं पता। अपनी मर्जी से आप मानिएगा।
तो मानने का बहुत सिंपल तरीका है क्या, देखिए एक ही नोड है यहां पर, है कि नहीं है, एक ऊपर और एक नीचे। तो ये जो नीचे वाली नोड होती है इसको न्यूट्रल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। अगर यहां रेजिस्टेंस ना होता तो हम यहां 2 लिख देते, लिख देते। अगर यहां रेजिस्टेंस ना होता तो क्या लिख देते, 10। अगर यहां रेजिस्टेंस ना होता तो क्या लिख देते, 12। लेकिन रेजिस्टेंस तो है तो लिख नहीं पाएंगे, तो यहां पे हम मानेंगे x। क्या मानेंगे, x मान लिए। अब इसके बाद आपको नहीं पता कि कौन सी ब्रांच में करंट जा रही है, लेकिन किरचॉफ्स का एक लॉ है, वो कहता है कि आने वाली करंट और जाने वाली करंट बराबर होगी, होगी ना। हम कह रहे हैं ऐसा करिए, सारी करंट जाने वाली बना दीजिए, आने वाली कोई करंट बनाइए ही मत। सारी करंट जाने वाली है, आने वाला कोई है नहीं, तो नेट सम किसके बराबर, 0। तो ये हो गया I1, ये हो गया I2 और ये हो गया I3। तो हम क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0 हो गया। और I बराबर V बाई R तो सब जानते हैं, जानते हैं ना। ये जो X हम लिखे हैं ये इस जगह का पोटेंशियल डिफरेंस है, इस जगह का क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, समझ रहे हैं ना। अब सोचिए यहां X है, यहां से आप चले बैटरी के पॉजिटिव से निकले कि नेगेटिव से, तो क्या हम x माइनस 10 लिख लें डिवाइडेड बाय, पक्का जी। अच्छा, आराम आराम समझिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि हम 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट खर्च कर लेंगे। आपको कोई डाउट लगेगा तो बताइएगा। आई बराबर हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, डेल्टा वी बाई आर, पोटेंशियल डिफरेंस बाई आर। तो यहां पोटेंशियल कितना है, और बैटरी के पॉजिटिव से निकले हैं कि नेगेटिव से, नेगेटिव से ना, तो x माइनस 10 और यहां तो 0 है, यहां कितना है 0, तो x माइनस 10 बटे 4। अब सब लोग बोलेंगे इस वाली ब्रांच में क्या लिखूं, x माइनस 2 बटे 2। I3 में क्या लिखें, x माइनस 12 बाई बराबर 0। अरे हो गया क्या, अब सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा, 4, क्या हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 4 लिखने का कोई मतलब है नहीं, 0 हो जाएगा ना। अरे हो जाएगा ना, पक्का जी, यस। ऐसा करिए, तो इसको हम क्या लिखे, x माइनस 10 प्लस 2 दूना 4, तो ऊपर वाले में 2 जाएगा ना, अरे समझते हैं ना, एलसीएम है 4, 2 दूना तो 2x माइनस 4 प्लस x माइनस 12 बराबर 0। अरे हो गया क्या, क्या ये 4 हटा दें, अरे उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा ना। अब बोलो, 2 1 3 1 4, 4x बराबर कितना, 10 4 14, 14 और 12 26, तो x बराबर कितना हो गया, 26 बटे 12, 26 बटे 4, 26 बटे 4 तो कितना 6.5। अरे 6.5 हो गया हो, ये आ गया तुम्हारे पास 6.5 वोल्ट। अरे क्लियर है, अरे क्लियर है, क्लियर है भाई, पक्का। अब सोचो ये क्या है, I1 क्या है, क्या है, कॉन्सेप्ट सुनना। x की जगह अगर हम यहां 6.5 डाल दें, कितना डाल दें, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव, पॉजिटिव की नेगेटिव, मतलब जो तुमने डायरेक्शन माना था उसको पलट दो, तो जो सही डायरेक्शन हो जाएगा क्या ये I1 हो जाएगा। I2 देखो तो क्या प्लस आएगा, क्या ये I2 रहेगा, रहेगा। I3 प्लस आएगा कि माइनस, क्या डायरेक्शन पलट देंगे। देखिए I1 प्लस I3 बराबर I2 हो गया कि नहीं हो गया, अरे हुआ यार। ये सबसे कठिन वर्जन है किरचॉफ्स का, जिस पर आपको मेहनत करनी। अब सोचिए हम अपने आप रैंडम सवाल लिख दिए तो हमारा आंसर कितना आया, 6.5 आया ना। आपका पता क्या आएगा, 4 वोल्ट 8 वोल्ट 10 वोल्ट, एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। अरे बात समझ रहे हैं, वैल्यू डालिए, आंसर कैलकुलेट करिए, खुश होके घर जाइए, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ आपको अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। अब सोचिए इन्हीं सवालों में आपको घुमाएगा, ऐसे बनाएगा, एक बैटरी लगा है, रेजिस्टेंस लगा है, रेजिस्टेंस लगा है, बैटरी लगा है, रेजिस्टेंस लगा है, बैटरी लगा है, फिर रेजिस्टेंस लगा है, बैटरी लगी है, बैटरी लगी है और फिर रेजिस्टेंस लगा, ऐसे सवाल बनाएगा। बिल्कुल इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है। मान लीजिए हम कहे कि ये 20 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, ये 8 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये हमारे पास 4 ओम है,
ये 2 ओम है और ये 2 ओम है। अरे बुझ गए, बुझ गए। अब आप क्या करोगे? अब आप क्या करोगे? क्या एक्स और जीरो ढूंढोगे? देखो ये बैटरी 20 है ना, तो पॉजिटिव साइड है तो ये वाले पे क्या मान लो? एक्स। और इस वाले पे क्या मान लो? जीरो। आपको पता है कौन सी ब्रांच में किधर करंट जा रही है? दिया भी हो ना अगर, तो उसको कंसीडर मत करना, भाड़ में जाए। अरे क्लियर है ना? तुम अपने हिसाब से चलो। यहां क्या मानोगे? I1, यहां I2 और यहां I3। लिख लिया जाए। I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0। I1 क्या लिखोगे? I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0। I1 क्या लिखोगे? बोलो। अरे बैटरी के पॉजिटिव से निकलोगे ना, ऐसे चलना है अपने को। हाँ, 4 वोल्ट है। हाँ, 4 वोल्ट है, इसकी पोलैरिटी पलट दो। ठीक है ना? तो क्या लिखोगे? x प्लस 4 - 8/4। 4 गड़बड़ाना नहीं है। 2 ये और 2 ये। अरे बुझे भैया। I2 क्या लिखोगे? बोलो बोलो। x - 20/4। I3 क्या लिखोगे? बोलो। x - 6 + 10/4 बराबर बराबर 0। नहीं आया? आया भाई? क्या सबका एलसीएम 4 है? कट के क्या बनेगा? 0। बोलो क्या लिखोगे? x x क्या 3x लिख दे? 8 में से 4 गया 4, 20 4 24, और 10 में से 6 गया 4, 24 में से 4 गया 16। अच्छा 20, -20 ना, -20 ना, पक्का? बराबर 0। एक्स बराबर कितना हो गया? 20/3 वोल्ट। अब सोचो, अगर तुमको एक्स मिल गया, क्या 6.66 आ रहा है? अगर तुमको एक्स मिल गया, तो क्या तुम I1 नहीं लिख सकते हो? क्या तुम I2 नहीं लिख सकते हो? कि I3 नहीं निकाल सकते हो? बोलो। सब में वैल्यू रख के आंसर निकालना, यही है। क्लियर है? अरे बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, अब आपके साथ किरचॉफ्स में एक और टाइप बनता है जिसको बोलते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ठीक ना? वो कैसा बनेगा? वो ऐसा होगा कि आपके पास एक रेजिस्टेंस होगा, एक बैटरी होगी, फिर यहां रेजिस्टेंस होगा, यहां पर एक बैटरी होगी, फिर इधर एक ऐसे रेजिस्टेंस लगा होगा, फिर इधर एक बैटरी लगी होगी, फिर यहां पे ऐसे रेजिस्टेंस ऐसे बैटरी लगी होगी। ठीक है ना? यहां पर भी रेजिस्टेंस लगा होगा, और मन करेगा तो यहां पे एक बैटरी भी लगा देंगे, और ऐसे खेल जाएंगे आपके साथ, एक कॉम्प्लेक्स सा सर्किट दे देंगे। यहां लिख देंगे R1, यहां पे लिख देंगे 10 वोल्ट, यहां पे लिख देंगे 4 वोल्ट, यहां पर लिख देंगे R2। देंगे नहीं R1 R2 का वैल्यू? R1 R2 का वैल्यू सवाल में दिया नहीं रहेगा। यहां लिखा होगा आपसे 6 वोल्ट, यहां पर लिखा होगा 2 वोल्ट, यहां पर लिखा होगा आपके पास 3 वोल्ट। ठीक है ना? और यहां पर मान लीजिए 2 ओम। क्या भाई साहब? 2 कह देंगे। देखिए सवाल कैसे कठिन बनेगा आपके लिए। यहां पर यहां पर जब आप चले हैं, तो हम कह रहे हैं यहां पर करंट है 2 एम्पियर। कितनी करंट है? कितनी करंट है? 2 एम्पियर। बीच वाले का रेजिस्टेंस नहीं दिया है ना, इसको मान लीजिए हम कहते हैं 2 ओम। क्या कहते हैं? और इसको भी कह दीजिए हम 2 ओम कह दिए। ठीक है बच्चा? यहां पर मार्क करेंगे ए, और यहां पर मार्क करेंगे बी। दिस इज द बेस्ट कंसेप्चुअल दैट यू विल एवर गेट। ये सबसे कठिन सवाल है आपके किरचॉफ्स का। 90% लोग इसी में इधर से उधर खेलते रहते हैं। ये बात समझिएगा। आपको एक ब्रांच में करंट दे देगा कितना? 2 एम्पियर, और कहेगा करंट इन दिस ब्रांच इज 0। इस ब्रांच में कोई करंट नहीं, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं। अरे क्लैरिटी है? इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है, तो आपसे कहेगा VA माइनस VB बताइए। बता दीजिए जरा VA माइनस VB तो। सबसे तगड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। और मतलब आंख बंद कर लग जाने वाला सवाल है, तो देखना ही नहीं है। लाओ जल्दी लाओ, दिमाग दौड़ाओ। R1 पता होता तो सर 2 एम्पियर इधर चला जाता, ऐसे सॉल्व कर लेते।
यहां 0 हो गया, इसका क्या मतलब है? हाँ, पोटेंशियल सेम है। बहुत बढ़िया, गुड जॉब, अच्छी एनालिसिस है। आंसर बताओ। वन। ओके, और कोई? और कोई नेता जागो, इतना मेहनत करना ही नहीं है यार, थोड़ा दिमाग दौड़ाना है यार। यही एक बता देंगे तो सब लगा लोगे फिर, इसी में दिमाग दौड़ाना है सारा। काशी, कहाँ हो तुम? निकल नहीं रहा है। 1.5 आ रहा है, अच्छा। 3 आएगा, ओके। हाँ, अच्छा। सुनिए, आइए, छोड़िए, आइए, अब देखिए मेरे से मैं मैच कराइएगा सब लोग, एकदम ध्यान से देखना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? इसमें करंट कितनी है? 0। कितनी है? अच्छा, ये बात सबको पता चली कि मतलब ये 2 एम्पियर यहां से आई है, यहां गई है, फिर यहां गई है, ये सबको समझ आ रहा है? अरे आ रहा है भाई। क्या करंट के हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव लगाने आएगा? स्टिक टू द बेसिक्स दैट यू हैड लर्नड अर्लियर, उसी से सारे सवाल बनेंगे, अब कोई नया लॉजिक नहीं बचा हुआ है। बात समझ रहे हो ना? तो इस बैटरी में यहां क्या लिखोगे? नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, लिखोगे ना? अच्छा सोचो, यहां से चले हो, यहां से चले हो ना, यहां पर क्या लिखोगे? पॉजिटिव, यहां पे क्या? नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव। अरे पूछ गए बात? पक्का जी? यस सर। यही 2 एम्पियर यहां से चल के आएगी और यहां चली जाएगी। अब यहां के बाद आपको ए से बी पहुंचने के टोटल कितने रास्ते हैं? 2? ये गधा आंखियों ना दिया क्या भगवान भैया? 3, एक रास्ता, दूसरा रास्ता, और एक तीसरा रास्ता। 3 रास्ते हैं। पहले रास्ते से जा नहीं सकते क्योंकि ये पता नहीं है, दूसरे रास्ते से जा नहीं सकते क्योंकि ये नहीं पता है, मतलब तीसरा रास्ता यही तो है वे। अरे है कि नहीं है यार? है ना? है ना? अब सोच, इसमें करंट कितना है? यहां कितना है? यहां भी कितना? जोड़ दो। अब बूझे कि नहीं? बूझे कि नहीं? पल्ले पड़ा? पक्का जी? देख लो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? समझ आया? चलो देखो, यहां पर कोई करंट है? कोई करंट है नहीं? ये पूरा सर्किट रिडंडेंट हो गया। कैसा हो गया? रिडंडेंट। जब इसमें कोई करंट जा ही नहीं रही है तो यहां बैटरी का नेगेटिव पॉजिटिव लगाने का कोई मतलब नहीं। अरे बात समझे? अगर यही करंट जा रही होती तो हम नेगेटिव पॉजिटिव लगाते, यहां कोई करंट नहीं जा रही। जा रही है? नहीं जा रही। तो सोचो, चलो ए से चलो, ए से यहां चलो, तो क्या लिखे? वी ए +3 की -3, +3 +4 की -4, माइनस, ये पूरा, ये कितना? x, ये भी कितना? x, डिफरेंस कितना? 0। डिफरेंस 0 ना? खत्म। अब यहां से आगे बढ़ो, बैटरी में -2 और +4 बराबर वीबी, बराबर वी। नहीं आया, नहीं आया। सोचो 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 सोचो। देखो भैया, देखो भैया, देखो भैया, फिर से देखो, फिर से देखो, फिर से देखो। इसमें कोई करंट दौड़ रही है? नहीं। कोई करंट दौड़ रही है? नहीं। सोचो, तुम सोचो, अगर तुम कहते सर कोई करंट नहीं दौड़ रही, इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, हमारे मन में एक सवाल पैदा होता है कई बार कि सर बैटरी तो लगी है ना 6 वोल्ट की, 6 वोल्ट की बैटरी लगी है।
अगर इसमें कोई करंट नहीं दौड़ रही है और अगर आपने 6 वोल्ट की बैटरी को कंसीडर कर लिया तो इसका मतलब है यहां 6 है और यहां कितना है 0। ये संभव ही नहीं है कि कोई करंट ना दौड़े। अरे बात समझे ना, बात समझे ना। तो इस ब्रांच में, जिस ब्रांच में कोई करंट नहीं है, उस ब्रांच के होने न होने से हमको कोई फर्क पड़ता नहीं। इट इज जस्ट अ रास्ता। ये क्या है? बस रास्ता। हम कह रहे हैं इसको उठा के यहीं रख दो। सिमेट्री करते थे ना, तो इस सर्किट का कोई मतलब है नहीं, कोई मतलब है नहीं। तो क्या करोगे? बोलो, बोलो, फिर से बोलो एक बार। वी ए, फिर +3 की -3, +3 ना, -4, और इसमें 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 कुछ नहीं। यहां कितना और यहां कितना? अरे +4 ना, ये बराबर कितना? वीबी। तो वी ए माइनस वीबी बराबर कितना? -1 वोल्ट। कोई लगाया था ये सोच के? एनी वन ऑफ यू? नहीं? चलो, हाँ, बीच वाले हम कंसीडर कर लिए थे। कोई बात, कोई बात नहीं, होता है, सबके साथ होता है, सबके साथ होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ आया? एक सवाल और दूं, ऐसा बना लोगे? पक्का जी? हाँ बोलो बच्चों। एक गधेड़े कैसे निकालेगा वे? तो R1 R2 उसकी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं, कुछ भी हो सकता है। बस समझ आया ना? हाँ, चल एक सवाल और बना। गलत मत करना लेकिन भाई, ध्यान से बनाना। बताओ, वी ए माइनस वीबी, वी ए माइनस वीबी, रास्ता ढूंढ पाओगे वी ए माइनस वीबी का? ढूंढ लिए? पक्का ना? क्या ये रास्ते से जा पाओगे? इस वाले से जा पाओगे? जा पाओगे ना? जा पाओगे ना? इस वाले से नहीं जा पाओगे, क्यों? R1 अननोन, यहाँ क्या? R2 अननोन। बनाओ, सॉल्व करो। क्या अभी भी बीच वाले को गायब कर दोगे? अब तो नहीं गायब होगा ना? चलो करो, लगाओ। हाँ बाबू, -10 आया, -10 आएगा यार, बहुत बढ़िया, गुड जॉब यार। हाँ, तेज सीखते हो यार तुम लोग, ढंग से पढ़ते नहीं हो बस तुम लोग यार, रोज का रोज मेहनत नहीं करते हो बस। कोई बात नहीं, करवाते हैं तुमसे मेहनत। कल 8 बजे मिलिएगा ना? हाँ, कोई गोला नहीं देगा भाई। हम आएंगे यार एकदम ऑन टाइम। आज भी हम 8:30 बजे आ गए होते यार, बहुत भयंकर ट्रैफिक में फंस गए थे, वो भी गलत रास्ता लेने की वजह से। हाँ, ओवरब्रिज से? कौन से ओवरब्रिज से? हाँ, ऊपर से नहीं रास्ता है यार, कोई ओवरब्रिज नहीं है। मैं ऐसे नाले वाले रोड के पास से आता हूँ, तो रोज ट्रैफिक नहीं रहता था यार, आज ही लगा हुआ था, बहुत ज्यादा लगा हुआ था आज। या तो इस वाले रास्ते से। क्या कह रहे हो? क्या चेक हो रहा था? बॉटल? अच्छा, चुनाव माहौल चल रहा है, हो रहा होगा। अच्छा, ऐसे सुबह सुबह कौन दारू लेके जाएगा यार? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अबे कुछ चेकिंग नहीं रहता। मैं तो सोच रहा हूँ मैं अपनी बीवी को बैठाऊं और उसका बिजनेस शुरू करूं। गाड़ी में बीवी को बैठा लो, कोई चेक ही नहीं करता।
कल हम लोग आ रहे थे तो सबकी गाड़ी रुकवा चेक कर रहे थे, फिर देखे लड़की बैठी हुई है, इसको क्या है, कहाँ रखा होगा, ले जाओ जाने दो इसको। मैं एक गाड़ी में झांक के भी नहीं देखा भाई। हाँ बढ़िया आइडिया यार, इट्स अ गुड बिजनेस डील। -10 आया, -10 आया भाई। क्या किए, क्या दो यहां से गया, यहां क्या लिखोगे, यहाँ माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ प्लस माइनस माइनस प्लस, समझ रहे हो ना। अरे 1 एम्पियर आ रहा ना इधर से, प्लस माइनस। ए भैया गड़बड़ा दिए क्या भाई, सब बेकार, सब धो दिए 1 मिनट में गधा। 2 एम्पियर इधर गया है, खच्चर कहीं के 1 एम्पियर इधर आया, तो 1 एम्पियर इधर नहीं गया है, यही 1 एम्पियर तो यहां जा रहा है, तो इस रेजिस्टेंस में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ना, किधर से जा रहे हैं, और कोई रास्ता ही नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव हम किसके भी हाथ पे लगाएंगे भाई, अपनी मर्जी से नहीं। सो रही थी क्या अभी तक, सर सुबह बिहार वाला टॉनिक ले लेते हैं। बच्चा सबसे देखो 3 स्टेप है, पूरे किरचॉप्स का 3 ही स्टेप है। पहला स्टेप है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट, दूसरा पुट द पॉजिटिव नेगेटिव अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, और तीसरा तुझे चलना है। अरे समझ आया ना। तो यहां से 2 एम्पियर चली, इधर एक गई तो बची इधर एक, तो यहां से आ रही है ना एक, तभी तो इसमें 2 एम्पियर आएगी पूरी। अब चलो यहां से, तो इसमें क्या लिखें, बोलो +4, VA +4 की -4, -4, फिर कितना +8, फिर कितना +6, फिर कितना -2, फिर कितना +2, फिर कितना प्लस कितना, फिर कितना +4, बराबर कितना VB। तो क्या हो गया, VA माइनस VB बराबर कितना आ रहा है भैया, अरे 4 से 4 काट दिए, 2 से 2 काट दिए, 8 6 14, तो +14 की -14, -14 वोल्ट। और कराएं, ले गधा, देख तो कैसे प्लस माइनस का गलती हो जा रहा। ये गलत नहीं होना चाहिए भाई, एकदम ध्यान से लगाना। VA माइनस VB बताओ, गलत नहीं होना चाहिए भाई, एकदम ध्यान से एक एक बात एकदम समझ सोच समझ के, सोच समझ के, गलत नहीं होना चाहिए। यही आएगा नीट में, जान लेना, क्योंकि यही 1 मिनट के अंदर लगता है खट से। करंट देख लेना, VA माइनस VB निकालो। ये कैसे हुआ, -36, -36 सबका, भाई बनाओ, -36। क्या यहां 1 एम्पियर लगाए हो,
अरे 3 2 1, 2 और 1 आएगा तभी तो 3 होगा। अरे होगा ना। कौन सा रास्ता अपनाओगे? ये वाला अपनाओगे? क्या इसमें करंट इधर जा रही है, ये तो आ रही है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। करंट यहाँ क्या, करंट ऐसे आ रही थी ना, देखो 2 एम्पियर आ रही थी, तो ये क्या लिखे हो, पॉजिटिव, ये क्या नेगेटिव। इसमें करंट इधर जा रही है तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। इसी से मतलब है अपने को, इधर वालों से कोई मतलब है नहीं। तुमको टाइम पास करना है तो लगाते रहना। तो हम कह रहे हैं यहाँ पे है वी ए, यहाँ कितना +6 की -6, क्योंकि पॉजिटिव से निकले हो ना, और +20, और यहाँ पे कितना +12, और यहाँ -2। -2 क्यों, 2 और 1 एम्पियर की करंट है ना, तो 2 1 कम है 2, बराबर कितना वी बी, तो वी ए -वी बराबर 2 से 2 कट गया, -36 कैसे आ रहा है? अच्छा 20 लिखना, 12 कहां लिखे हैं हम? अच्छा एक 20 छोड़ दिए हैं। अच्छा यहाँ 2 के बदले 20 होगा, ओके सॉरी सॉरी शक्तिमान। इंसान गलतियों का पुतला है। कितना है -36? अरे समझ आया, सवाल बना और कराऊं? अब नहीं कराऊंगा, मॉड्यूल में 2-3 सवाल ढूंढ के लगाना। चलो इसके बाद हम एक टॉपिक पढ़े थे जिसको हमने बोला था रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड लोड रेजिस्टेंस। हाँ बैच 1 वाले नहीं पढ़े थे, बैच 2 वाले पढ़े थे, तुम लोग के लिए नया है, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं, आसान है। देखो होता क्या है कि जैसे तुम कोई सेल उठाते हो, जैसे इसमें कोई खराब सेल पड़ा है कि नहीं? नहीं पड़ा है, कोई बात नहीं, माइक बंद हो जाएगा 1 मिनट के लिए, मेरी आवाज तेज है, तुम्हें सुनाई। अब करेगा? अरे हाँ करेगा करेगा करेगा, अरे भाई करेगा। सुनो, तो हुआ क्या, अब काम कर रहा है, पहले काम नहीं कर रहा था, तो जब काम कर रहा होगा तो क्या इसके अंदर से करंट जा रही होगी? बैटरी के अंदर से तो करंट जाती है ना। अब बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स तो भरे हुए हैं, बिना इलेक्ट्रोलाइट के कैसे बात बनेगी? इलेक्ट्रोलाइट ही तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं, तो क्या उनका कुछ अपना रेजिस्टेंस नहीं है? है ना। अरे भाई सेल बहुत देर तक ऑपरेशनल रखो तो गर्म हो जाता है, मतलब कुछ लॉस सेल के अक्रॉस भी हो रहा है। अरे क्लियर है ना। तो अब सोचो टर्मिनल पे वही वोल्टेज आएगा कि अलग आएगा, ज्यादा आएगा कि कम आएगा? कम आएगा, कुछ ड्रॉप हो गया ना उसके अंदर। अरे हुआ ना। तो दो तरह के पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं, एक का नाम होता है ईएमएफ और एक का नाम होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे मान लो हमने कहा कि हमारे पास बेटा जी एक सेल है, ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल बात है। ये सेल है, ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये वोल्ट मीटर है। क्या है? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से नाम समझ आ रहा है, क्या मेजर करेगा? वोल्टेज। क्या मेजर करेगा? आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। क्या भाई? आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कैसा होता है? का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? इनफाइनाइट। ये स्मॉल आर है, ये ई है, और ये लोड रेजिस्टेंस वी है। इसका रेजिस्टेंस कितना है? इनफाइनाइट। सर्किट में कोई करंट है? सर्किट में कोई करंट है? नहीं, नहीं है ना। तो ये बताओ, ये वोल्ट मीटर क्या मेजर कर रहा होगा? यहां पर वोल्टेज ई और यहां पर वोल्टेज 0 कर रहा होगा ना। नहीं समझ आया? क्यों भाई? क्योंकि इसके अंदर अभी कोई करंट दौड़ नहीं रही, तो इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा। तो इट विल बिहेव लाइक कि जैसे अपन पढ़ते थे पहले अभी, कि अगर एक ऐसी ब्रांच है जिसमें बस केवल एक बैटरी लगी है, ये 10 वोल्ट की है, तो यहां 10 वोल्ट होगा और यहां क्या होगा? 0 वोल्ट होगा। अरे क्लियर है ना। सेम इट विल बी लाइक दैट,
कि क्या क्या रहेगा भैया, ई, क्या रहेगा, ई। लेकिन जैसे ही तुम इसको एक लोड रेजिस्टेंस से कनेक्ट करोगे, जैसे ही इसको मैं एक लोड रेजिस्टेंस आर से कनेक्ट करूंगा, क्या अब सर्किट के अंदर करंट दौड़ जाएगी? दौड़ेगी कि नहीं दौड़ेगी? अबे दौड़ेगी ना भाई, सोच। अब सोच, अब सोच, अब सोच, अब यहां ई रहेगा कि बदल जाएगा? बदलेगा ना, बदलेगा ना भाई। इसके अंदर करंट दौड़ी आई, कितनी करंट दौड़ी आई? अब सुनना, अगर हम कहें यहां पर 0 है और यहां पर कितना है, V है, तो करंट इधर जा रही है, इसको क्या लिखेंगे, पॉजिटिव के नेगेटिव? यहां, यहां नेगेटिव, और क्या यहां से लेकर यहां तक जो ड्रॉप होगा वो V के बराबर होगा? तो यहां कितना है, 0। यहां कितना, प्लस आई आर की माइनस आई आर? माइनस आई आर, क्योंकि नेगेटिव से निकले हो ना, और प्लस ई की माइनस ई, बराबर क्या? तो V बराबर समझ आया क्या, E माइनस आई आर। अरे पहली इक्वेशन क्लियर है? अरे क्लियर है? ये क्या है, कनेक्टिंग वायर। तो यहां पे वोल्टेज V, यहां पे वोल्टेज, करंट कितनी, तो V बराबर, अरे नहीं आया यार। अब वही किरचॉप्स, घिसा पिटा किरचॉप्स, हर बार एक ही चीज। कठिन लग रहा है? ये समझ आया क्या हुआ? ये इक्वेशन लिखने आया, V इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, ई माइनस आई आर। आई का वैल्यू, यहां से आई का वैल्यू V बाई आर, क्योंकि ये वो रीडिंग है जो तुम अपनी आंखों से देख पा रहे हो। तुमको दो रीडिंग मिला है, समझना सवाल। एक रीडिंग तब मिला है जब ये नहीं था, तो वो क्या है, E। क्या है, क्या है, E। ई जो रीडिंग मिली है वो क्या है, E। लेकिन जैसे ही तुमने एक लोड रेजिस्टेंस जोड़ा, अब तुमको रीडिंग क्या मिली है, V। V जो किसके बराबर है, E माइनस आई आर के। जब यहां पर अगर थोड़ा ध्यान सुना करो यार, तुम वो यार गधा की तरह जो लिखा है वो मत पढ़ो, जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हो समझो। यहां पे लगी है की, क्या लगी है, क्या की ओपन है? क्या एक रीडिंग तुमको मिल गई? मान लो हमने कहा जो हम बोल रहे हैं यही सवाल अंग्रेजी में लिख के आएगा गधा। सुनो ध्यान से, जब हम यहां पर इस की को ओपन रखे थे तो इसके अंदर कोई करंट था? तो वोल्ट मीटर ने जो मेजर किया वो क्या है, ई है कि वी है? ई, इसी को बोलते हैं ईएमएफ। क्या बोलते हैं, ईएमएफ। फोर्स नहीं होता है ई कुछ, ईएमएफ फुल फॉर्म होता है क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है वोल्टेज ही, ठीक है ना। एक रीडिंग मिल गई तुमको, सवाल यही कहेगा कि जब हमने की को ओपन रखा तो हमको एक रीडिंग मिली 4 वोल्ट। कितनी मिल गई बेटा जी, 4 वोल्ट। व्हेन द की इज क्लोज्ड, व्हेन द की इज क्लोज्ड, नाउ द रीडिंग विल बी ई लेस देन ई और ग्रेटर देन ई, लेस देन ई। क्यों? देयर विल बी सम ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, और ये इलेक्ट्रोलाइट है सेल का, इसी वजह से इसका नाम क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या नाम है, इंटरनल रेजिस्टेंस। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है? अब तुझे एक दूसरी रीडिंग मिली जब तूने की को क्लोज कर दिया, ये जब की ओपन है और ये जब की क्लोज्ड है। तो अब तुझे जो V मिला वो मिला 3.5 वोल्ट। कितना मिला बेटा जी, 3.5 वोल्ट। जब तुमने यहां पे एक रेजिस्टेंस लगाया कितने ओम का, 10 ओम का। कितने ओम का, 10 ओम का। तो तुमसे सवाल पूछेगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या था, समझे? दैट विल बी द क्वेश्चन। तो उसी को हम एक रिजल्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। हम कहते हैं यहां से आई की वैल्यू निकालो, क्या होगा, V बाई आर, उठा के यहां रख दो। यहां से वैल्यू उठा के यहां रख दो तो क्या लिखोगे, E माइनस आई की जगह क्या, V बाई आर इंटू स्मॉल आर। तो V बाई आर इंटू स्मॉल आर को क्या E माइनस V लिखा जा सकता है? तो स्मॉल आर बराबर E माइनस V बाई V इंटू कैपिटल आर लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। अब सोच, तेरे पास जो क्वेश्चन था उसमें क्या तुझे सब पता है? E कितना पता है, बोल। E कितना पता है, 4। V कितना है, और V कितना है, 3.5। R कितना है, 10। R कितना है, 10। तुझे इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए था, 4 में से 3.5 घटाएगा क्या, 1 बाई 0.5, 1 बाई 2, क्या ये 7 हो जाएगा? इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर कितना, 10/7 ओम। दैट विल बी योर क्वेश्चन। अरे समझ नहीं आया, पल्ले पड़ा? यस सर। दो चीजें हैं, एक का नाम है ईएमएफ और एक का नाम है पोटेंशियल डिफरेंस।
अब तुम इसमें किरचॉफ्स ढूंढने लग जाओ, सवाल बनाने लग जाओ, सर्किट बनाने लग जाओ, तो दुख है। और अंग्रेजी तभी समझ आएगा सवाल का जब सर्किट कभी जीवन में देखे रहोगे, समझे रहोगे, रिजल्ट याद किए रहोगे। तो हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि तुम डायरेक्टली डेटा देख के सवाल रख पाओ, लेकिन थोड़ा सा भी सवाल घुमा दिया तो घूमने लग जाओगे। क्लियर है? लेकिन जब सुने रहोगे कि कब ये फॉर्मूला लगाते हैं, तभी ढंग से सवाल बना पाओगे। क्लियर है? दो बातें हैं, क्या क्या? ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ कब आएगा? जब बैटरी यूज में नहीं होगी। क्लियर है क्या? और जैसे ही लोड रेजिस्टेंस लगाओगे, क्या बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ ड्रॉप हो जाएगा? ड्रॉप हो जाएगा। तो जो वोल्टेज मिलेगा वो क्या कहलाएगा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहलाएगा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। कोई समस्या? पक्का? चल फटाक से नोट करिए इसको। अब क्या नोट करेंगे? ये तो मतलब ये हो चुका है, बैच 2 में हो चुका है। बैच 1 वालों के लिए थोड़ी आज की एक एक्स्ट्रा मेहनत है, इसको कर लीजिएगा। अरे क्लियर है ना? आइए, वही बेसिक किरचॉफ्स है यार। सुनो, इसी के बिहाफ पे, ये जो तुम पढ़े हो, इसी के बिहाफ पे एक टॉपिक बनता है जिसका नाम होता है क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तीन कॉम्बिनेशन होते हैं। एक होता है सीरीज, दूसरा होता है पैरेलल, और तीसरा होता है मिक्स्ड। सीरीज और पैरेलल दोनों का मिक्स होगा। तो समझना बहुत आसान होता है, कुछ खास बातें हैं। अगर हम कहें कि ये बैटरी इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी एंड सो ऑन, ऐसे बैटरी और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस चल रहा है। यहां पर एक लोड रेजिस्टेंस लगा है R। बैटरी E1, R1, E2, R2, E3, R3, EN, R है। अरे क्लैरिटी? अच्छा, अब तुम खुद सोचो, अगर हम कहें कि हमको टोटल करंट लिखना है, क्या लिखना है? टोटल करंट। क्लियर? तो करंट इसमें कुछ आई दौड़ रही होगी, आई दौड़ रही होगी, तो तुम क्या करोगे? करंट इधर जा रही है, इधर क्या? पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, यही सीक्वेंस चलेगा। किरचॉफ तो है। क्लियर है? ये बताओ, सारी यहां से चल रहे हो, सारी बैटरी के पॉजिटिव से निकले हो क्या? निकले हो ना? क्या सबका जुड़ जाएगा? बीच में एक बैटरी पलट देता तो क्या माइनस हो जाता? ये टाइम पास। तो क्या लिखूंगा मैं? E1 प्लस E2 प्लस EN डिवाइडेड बाई, ये रेजिस्टेंस कितना है? R, R1, R2, R3, RN। तो क्या R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन RN, सब सीरीज में ही तो लगे, लगे ना? अब क्या कहेगा? इफ E1 बराबर E2 बराबर EN बराबर E, तो I बराबर NE अपॉन, सब बैटरी बराबर है तो सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी बराबर होगा। ऐसे जरूरी नहीं है, बट हम यही कंसीडर करते हैं। तो क्या हो जाएगा? R प्लस NR। अरे हो जाएगा क्या? होगा क्या? इसी में कंडीशन बन जाता है क्या, कि अगर NR बहुत बड़ा हो जाए किससे? R से, तो I बराबर क्या हो जाएगा? E बाई R। N से N कट जाएगा, E बाई R। कठिन है ये सीरीज कॉम्बिनेशन। जितना पढ़ लिए खत्म, अब सब उसी का एप्लीकेशन चलेगा भर भर के। थोड़ा सा भी नई चीज आएगी तुमको, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वो भी 2 कौड़ी का है। पैरेलल कॉम्बिनेशन थोड़ा बढ़िया है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको। कि अगर मान लीजिए हम कहें ये बैटरी, बहुत अच्छे से समझेंगे, एक एक बात आपको समझ आएगी, कोई कष्ट नहीं लगेगा। अभी देखिए, ये भी ई, ये भी ई, ये भी ई। आप समझिए कि आप बस किरचॉफ्स का प्रैक्टिस कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ये जितनी चीजें हम कर रहे हैं ना, इन सब को करने के पीछे हमारा बस एक मोटिव है कि हम अगर इस पूरी बैटरी को रिप्लेस करके एक बैटरी लगाएं। क्लियर है? इन सारी बैटरीज को रिप्लेस करके एक बैटरी लगाएं तो उसका टोटल ईएमएफ कितना होगा? E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस EN। ठीक ना? उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस RN। क्लियर है क्या? तो क्या सेम करंट देगी? क्या आई सेम अमाउंट का करंट आएगा?
कुछ किए थोड़ी हो यार, सबको जोड़ के एक बैटरी लगा दियो ना। पैरेलल में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्या अभी हम सबका ईएमएफ क्या सेम मान रहे हैं, और सबको हम एक लोड रेजिस्टेंस किससे जोड़ दिए, कैपिटल आर से। किससे जोड़ दिए बच्चा, कैपिटल आर से। अब सुनना, ई ई ई है ना, ये बताओ अगर हम तुमसे कहें कि इसमें करंट दौड़ी है आई, कितनी दौड़ी है, सब क्या सब पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल में क्या सेम होता है, करंट की वोल्टेज, करंट की वोल्टेज, वोल्टेज वोल्टेज ना। अच्छा, अगर तुम बुरा ना मानो, मेरी बात मानो, तो क्या हम यहां V और 0 लिख सकते हैं, यहां भी क्या V और 0 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं पक्का जी। मतलब हमको एक ऐसा सेल बनाना है जिसका कुछ ईएमएफ हो, कितना हो अपने को पता नहीं, कुछ हो, क्लियर है ना, कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस हो, क्या हो वो हमको पता नहीं है। अरे क्लियर है ना, क्या है वो हमको पता नहीं है, बट जब यही सेम लोड रेजिस्टेंस मैं कनेक्ट करूं, यही सेम यहां कनेक्ट करूं, तो अगर इसमें आई गई है तो इसमें भी क्या जाए, आए। यही काम हमको करना है, यही हम यहां कर रहे थे। तो यहां हमको सीधे सीधे दिख रहा था कि इन सब को जोड़ के जितना ईएमएफ है उतने ईएमएफ का एक सेल लगा दो, और जितना इंटरनल रेजिस्टेंस है उन सब इंटरनल रेजिस्टेंस को जोड़कर उतना ही इंटरनल रेजिस्टेंस उस सेल के अंदर डाल दो। अरे क्लैरिटी है कि नहीं है, सेम करंट दौड़ जाएगा। यहां थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कॉम्प्लेक्स कुछ है नहीं, देखने में है बस। तो यहां V और यहां 0, तो यहां भी क्या होगा, V और यहां क्या होगा 0, तभी तो इसमें आई करंट जाएगा, नहीं तो जाने वाला ही नहीं है। कि जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, पक्का ना। अब सोचिए, अगर हम कह रहे हैं कि ये यहां से करंट आ रही है आई आई, या ऐसे मान लीजिए सबका ईएमएफ सेम है, यहां आई आया है, एन है, तो क्या इससे आई बाई एन आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा, आई बाई एन आएगा। जब हम करंट लिखेंगे तो हम लिखेंगे ई बाई, सुनिएगा, आर लोड रेजिस्टेंस हो गया और इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया आर बाई एन। सारे के सारे रेजिस्टेंसेस कैसे जुड़े थे, पैरेलल में ना। तो आर आर आर, तो 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r एन टाइम्स जोड़ेंगे तो क्या होगा, आर बाई एन। मतलब हमारा आर इक्विवेलेंट जो होगा ये किसके बराबर होगा, आर बाई एन के, और ई इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, ई के। अरे पल्ले पड़ा, अभी एक डेरिवेशन कराएंगे 2 मिनट की, तो उससे आपको और अच्छा फील आएगा। तो यहां से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आई बराबर क्या मिलेगा, सोचिए, एन ई अपॉन एन आर प्लस आर। अरे होगा। अब इन जनरल ये लोड है, और लोड बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस से तो बड़ा ही होगा। क्या चाहते हो कि सारा एनर्जी बैटरी खा जाए, नहीं, बैटरी का यूसेज हम किस लिए करते हैं, कि वो बल्ब जला सके भाई। अरे बात समझ रहे हो ना, इसलिए थोड़ी कर रहे हैं कि गर्म होके अपने ही खत्म हो जाए। अरे क्लियर है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस स्मॉल आर की वैल्यू इस आर से छोटी होगी किसी भी फिजिबल सर्किट के लिए। तो क्या होगा भाई, स्मॉल आर तो जनरली आर से छोटा होता है, देयरफॉर स्मॉल आर तो बहुत छोटा हो जाएगा किससे, एन आर से हो जाएगा। तो आई बराबर यहां क्या मिल जाता है, ई बाई आर। अरे क्लियर है, पल्ले पड़ा। अब इसी में एक किरचॉफ्स की दमदार सी एप्लीकेशन, ध्यान से सुनिएगा, कुछ कठिन बात नहीं है। कितना 33 हो गया, 2 मिनट और लेंगे आपका। कि अगर हम कहे यहां पर एक सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1। अब सोचिए, यहां पर E2 और यहां पे क्या, R2। दो का हम आपको बता दे रहे हैं, यहां पर आपके पास हो गया EN और यहां पे क्या हो गया RN, और इन सब को हम एक लोड रेजिस्टेंस से जोड़ दिए, किससे, कैपिटल आर से। अब सोचिए, अब हम ये नहीं कह सकते क्या कि मास्टर, ये तो कह सकते हो ना, सुनो, ये सब ऐसे जुड़े हुए हैं, बीच में एन सर्किट्स हैं, यहां पर V और यहां पर 0, यहां पर V, यहां पर 0, यहां पर V, यहां पर 0, ऐसा क्यों कर पाए, बोलो 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 बोलो, सो मत। कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल, पैरेलल में वोल्टेज, पैरेलल में वोल्टेज, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है कि अलग अलग, क्या सबसे सेम करंट आएगी कि अलग अलग, क्योंकि सबका ईएमएफ भी तो सेम है। यहां मैं ई लिखने में सक्सेसफुल इस वजह से हुआ क्योंकि सबका ईएमएफ कितना था, ई था कि नहीं था, क्या सबसे बराबर करंट आ रही थी, यस सर। अब सबसे बराबर आ रही है क्या, सबसे बराबर करंट नहीं आ रही। अच्छा, हमारा गोल क्या है,
हम करना क्या चाहते हैं? इसमें कितनी करंट दौड़ी है? आई। तो हम चाहते हैं कि हम एक ऐसा सेल बनाएं जिसका ई इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट जब इस आर के अक्रॉस लगाया जाए तो क्या सेम करंट दौड़े? यही तो हम बनाना चाहते हैं ना। हम कहे यहां से आया I1, यहां से आया I2, यहां से आया IN, आया ना। ये बताओ क्या I बराबर I1 प्लस I2 प्लस सो ऑन IN लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं। सुनना, ये बताओ यहां पे कितना है, यहां पे कितना है? करंट गया I1 ना। ब्रांच सॉल्व करने आता है? उसमें तो हमारी एक्सपर्टीज है ना यार। ये 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 यहां से चलो, यहां कितना है? यहां से यहां तक जाओगे तो किसके बराबर होगा? V के। तो क्या लिखोगे? 0 और माइनस I1R1 प्लस बराबर V। अरे क्लियर है क्या? मतलब तुमको बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा अगर मैं V बराबर लिख दूं E1 माइनस I1R1। कोई दिक्कत है? अच्छा यही V बराबर अगर हम लिख दें क्या? बोलो 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 बोलो, E2 माइनस I2R2 लिखे ना। इसी को V को N टाइम्स जाएंगे तो EN INRN लिख ले, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? पक्का ना? अब सुनना, पहली वाली इक्वेशन से I1 निकाले हैं और I1 निकाल के लिखे E1 माइनस V/R1। देखो देखो I1 हटाना है हमको, I1 हटाना है हमको। नहीं आया? आया ना? खाली किरचॉफ सिखा रहे कि ज्यादा हमको और प्रैक्टिस होगा, थोड़ा और दिमाग खुलेगा। अरे बात समझे ना, वरना हम एक लाइन में रिजल्ट बना के 2 सवाल करा के आपको खुश कर सकते हैं। क्लियर है ना? हाँ, लेकिन जब टाइम है अपने पास तो थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो आई की जगह क्या लिख लें? आई तो आई पढ़े रहने दो, ठीक है ना। I1 की जगह क्या लिखोगे बोलो? E1 माइनस V/R1। I2 की जगह V/R2, यही तो लिखोगे। और EN माइनस V/R। क्लियर है क्या? अगर तुमको कोई समस्या ना हो तो इसको ऐसे लिखा जाए E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस सो ऑन EN/RN एक साथ। और माइनस V/R1 माइनस V/R2 माइनस V/RN में से माइनस V को कॉमन कर लिया जाए 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस सो ऑन 1/R। कोई बुराई वाली बात? पक्का जी? बूझे हैं? ठीक है। यस। अच्छा ये बताइए, क्या यहां भी V और यहां भी 0 होगा? तभी तो इसमें I दौड़ना संभव है ना? तो ये बताइए, अगर आप यहां ध्यान से देखें, समझें, तो I बराबर V, सुनिएगा, I बराबर E इक्विवेलेंट माइनस V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या? V बराबर E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। हम एक काम किए, हम कहे V 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/RN को एक तरफ कर लो और इसको लिखो E1/R1 प्लस E2/R2 एंड सो ऑन EN/RN माइनस I। बोलो हाँ कि ना? खाली खाली देखने में बड़ा लग रहा है, कुछ है नहीं, कॉन्सेप्ट के नाम पे कुछ नहीं है, बस ये पूरी वैल्यू को उठा के यहां रखे, आई को यहां ले गए। अरे समझे कि नहीं? अब क्या करो? अब हम कह रहे इसको पूरे डिवाइड कर दो, ये पूरा हिस्सा जो है उसको यहां डिवाइड कर। ये इसको क्या लिखोगे? क्या ये 1/R इक्विवेलेंट लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है? सोच लो। तो V बराबर क्या? E1/R1 प्लस E2/R2 एंड सो ऑन EN/RN डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/RN। ठीक है ना? माइनस ऑफ I इंटू R इक्विवेलेंट। अरे गधेड़े, 1/R1 प्लस 1/R2 ही तो 1/R इक्विवेलेंट है ना। तो R इक्विवेलेंट ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? ज्यादा मेहनत ना करके यही यहां ना लिख के दोबारा हम इसको डायरेक्टली क्या लिख लें? 1/R इक्विवेलेंट। बहुत कठिन है, समझ आया? एक बार पेन चलाओगे सब दिमाग में सेट हो जाएगा। अब सोच क्यों पढ़ाया हूं इतना। यहां क्या लिखा है? यहां क्या लिखा है? क्या लिखा है? आर इक्विवेलेंट। यहां देखिए, यहां क्या लिखा है? यहां क्या लिखा है?
यहां क्या लिखा है, ये देख, ये किसके बराबर होगा फिर, किसके बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यही रटवा दिया जाता है कि बेटा जी ई इक्विवेलेंट रट लो, E1/R1 प्लस E2/R2 एंड सो ऑन En/Rn डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन 1/Rn। प्लस प्लस सब प्लस, माइनस कहां से आएगा, खत्म, ये ई इक्विवेलेंट आ गया। अरे आया, अब सोच सोच 1 मिनट का देख, अगर मेरे पास ऐसे सवाल आ जाए, ये देख यहां पे ऐसे सवाल दे देगा, कुछ नहीं देगा। अगली क्लास तरुण सर की है, सर्वे सर की है, 4 वोल्ट 2 वोल्ट 2 ओम 1 ओम, कहा कि बताओ ई इक्विवेलेंट कितना होगा, क्या बता सकता है। अब तो ये किरचॉफ्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या लिखेगा बता, 4/1 प्लस 2/2 बराबर 1/1 प्लस 1/2 हो गया। अरे हो गया। अब सुनना ध्यान से, अभी एक और बात छोटी सी, ये 4 वोल्ट है तेरा, यहां पर अगर ऐसे बैटरी पलट दे, यहां पर लगा दे 1 ओम, यहां पर लगा दे 2 ओम, ये कह दे 2 वोल्ट, अब तुझे ई इक्विवेलेंट निकालना है तो निकाल पाएगा, अरे निकाल पाएगा, कैसे निकालेंगे बोल, 4/1 प्लस माइनस 2/2 अपॉन 1/1 प्लस 1 की माइनस, प्लस के माइनस प्लस, ये रेजिस्टेंस है बेटा, ये नीचे क्या है रेजिस्टेंस, अरे ये आर इक्विवेलेंट है दादा, आर इक्विवेलेंट कभी नेगेटिव, कभी रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल में कभी घटाए जोड़े हो क्या, नहीं। अरे क्लियर है, यही सवाल है। अब कल लेके आऊंगा भर के 15-20 सवाल, लगा खुश हो जाना, यही पूछा जाता है हर बार। अरे समझे, कल पढ़ेंगे इसका एक स्पेशल कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन और इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है ना। हाँ कल 8 बजे आएंगे, कल 8 बजे आएंगे, ठीक है ना। अभी मैं आज तक जितना करा दिया हूं इतने से आपको 45 सवाल दूंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी के, आज शाम को 7 बजे के पहले पहले, ठीक है ना। वो आपको जरूर लगा के आना है, जरूर से जरूर, ठीक है ना। चले मिलते हैं शाम को, कल सुबह 8 बजे, कितने बजे भाई, 8 बजे, ठीक है ना। हाँ हम आ जाएंगे 100% फिक्स।